तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हमें किसी ने पूछा कि आप हमें एचसीएफ निकाल के बताओ नंबर 8 एंड 24 का, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहना। हमें किसी ने पूछा आप भैया हमें निकाल के बताओ एचसीएफ ऑफ 8 एंड 24, और मुझे एचसीएफ के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है भैया कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी एक टर्म से हम लोग एचसीएफ निकालने का तरीका ढूंढ लेंगे। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको पीछे से पढ़ना आप स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या है, फैक्टर। भैया ये चीज तो मुझे पता है, तो सबसे पहला चीज यहां पे क्या है, फैक्टर। तो सबसे पहले आप इन दोनों नंबर का फैक्टर निकाल दो। 8 का फैक्टर आप निकाल दो और 24 का फैक्टर आप निकाल दो। ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। फैक्टर्स क्या होता है, वैसे नेचुरल नंबर जो 8 को 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा क्या, नहीं भैया, 4 होगा, 5 6 7 नहीं होगा, 8 होगा, यानी ये 8 का फैक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। इसने बोला हमें कि सबसे पहले आप फैक्टर निकालो, हमने फैक्टर निकाल दिया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमें एचसीएफ बताते जा रहा है हम वो करते जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपने जो फैक्टर निकाला उसमें से कॉमन नंबर को सिलेक्ट करो। कॉमन नंबर को सिलेक्ट करो यानी वो सारे फैक्टर्स को सिलेक्ट करो जो कि कॉमन है। तो इन दोनों में से कौन कौन से नंबर कॉमन है, सबसे पहला 1 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा 4 कॉमन है और चौथा 8 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसमें से सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करो, सबसे हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट करो। तो इन चारों में से ये जो कॉमन हमने नंबर लिया है इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 8। यानी हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, एचसीएफ जो निकल के आया वो निकल के आया 8। इतनी बातें समझ में आई भैया? पूरा अच्छा तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, देखो ध्यान से समझना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये सारे 8 के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ध्यान से सुनना, क्या ये सारे वो नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर देगा, बोलो। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स 24 के फैक्टर्स हैं, है ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये जो 8 है ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? क्या हम ये बोल सकते हैं 8 वो सबसे बड़ा नंबर है, 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, एचसीएफ जो हमारा निकल के आया वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है, वैसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। यही होता है मीनिंग ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वैसा सबसे बड़ा नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दैट डिवाइड बोथ द नंबर इज नोन एज एचसीएफ। आ गई बात समझ में आपको एचसीएफ क्या होता है? तो अब हम लोग एलसीएम के बारे में समझेंगे। आपको एचसीएफ समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग एलसीएम के बारे में बात करते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग एलसीएम को भी समझेंगे। प्लीज अपनी कंसंट्रेशन बना के रखना, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अगर हमसे किसी ने पूछा कि भैया आप हमें एलसीएम निकाल के बताओ 3 और 6 का, और हमें एलसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ध्यान रखना, हमें एलसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन किसी ने हमें कहा कि भैया आप हमें एलसीएम ऑफ 3 और 6 निकाल के बताओ, हम क्या करेंगे? एक चीज़ हमें पता है भैया
कि एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप जो भी नंबर है उसका मल्टीपल ले लो। ठीक है भैया, जो ये कह रहा है उसको तो करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, जो भी नंबर्स का एलसीएम पूछा है आप उसका सबसे पहले मल्टीपल ले लो। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल जल्दी से बताओ। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब भी कोई नंबर का हमें मल्टीपल पूछता है तो हम उसका टेबल लिख के बताते हैं। तो 3 का टेबल क्या हो जाएगा, 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12, 3 5 जाए 15, 3 6 जाए 18, 3 7 जाए 21 एंड सो ऑन। इसी प्रकार 6 का हमें मल्टीपल पूछा है, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 1 जाए 6, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18, 6 4 जाए 24, 6 5 जाए 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि आप जो भी मल्टीपल निकाले उसका आप कॉमन ले लो। देखो भैया, हम अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जो भी ये हमें बोलते जा रहा है वही हम करते जा रहे हैं। पहले इसने कहा कि आप इन 2 नंबर्स का मल्टीपल लिखो, हमने मल्टीपल लिख दिया। अब ये कह रहा है कि आप कॉमन ले लो, तो हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन कौन कौन सा नंबर है, तो सबसे पहला 6 कॉमन नंबर है, दूसरा 12 कॉमन है, तीसरा 18 कॉमन है, और ऐसे ही आगे कॉमन होगा। ठीक है, इसने कहा कि आप मल्टीपल ले लो, मल्टीपल ले लिया। इसने कहा उसमें से आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब एक बात और ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है उसमें से हमें लिस्ट नंबर बता दो भैया। तो ये जो आपने कॉमन लिया इसमें से लिस्ट नंबर कौन सा है, तो इसमें से लिस्ट नंबर कौन सा है, 6। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, हमारा एलसीएम निकल के आया 6। ठीक है, अब एक बात और एकदम ध्यान से सुनते रहना, एलसीएम का मीनिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जिसको 3 डिवाइड कर देगा, जिसको 3 डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था, यानी ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जिसको 3 डिवाइड कर देगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जिसको 6 डिवाइड कर देगा, कह सकते हैं। अब बात मेरी ध्यान से सुनना, क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 वो सबसे छोटा नंबर है, 6 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको दोनों डिवाइड कर देगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 वो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जिसको दोनों डिवाइड कर देगा। एक बार और सुनो, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 है, ये जो 6 है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा जो एलसीएम 6 निकल के आया वो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जिसको दोनों डिवाइड कर देगा। तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? एलसीएम का मीनिंग होता है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दे उसे ही हम लोग एलसीएम कहते हैं। क्या मीनिंग ऑफ एलसीएम आपको समझ में आया? The smallest number, the least number that can be divided by the both number is known as LCM. LCM आपको समझ में आ गया, HCF आपको समझ में आ गया।